बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख मुअज़्ज़म इलाही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और सलीबी जंगजुओं के दरमियान साल ब साल तक मौरका आराइयाँ जारी रहीं। आखिर मुख्तलिफ़ जंगी कार्रवाइयों और मुकाबलों के बाद वो मार्का पेश आया जो तारीख़ में फ़ैसला कुन हैसियत रखता है और जिसने फ़लस्तीन की मसीह सल्तनत का ख़ात्मा और सलीबियों की किस्मत का फ़ैसला कर दिया। ये ख़तीन की जंग थी जो हफ्ता के दौरान 42 रबीउल अव्वल 553 ईस्वी को पेश आई और जिसमें मुसलमानों को फ़तह हासिल हुई। मसीही लश्कर के चीदा और मुंतखब जवान मर्द कैद कर लिए गए। यरूशलेम का बादशाह गाई और उसका भाई कारिजिनाल्ड और बड़े बड़े ईसाई शुरफा गिरफ़्तार कर लिए गए। बाकी फ़लस्तीन के तमाम ईसाई बहादुर और शेवार मुसलमानों के पहरे में थे। मसीही लश्कर के मामूली सिपाही पैदल और सवार जो ज़िंदा बचे थे वो मुसलमानों के अमीर हो गए। एक एक मुसलमान सिपाही तीन तीन ईसाइयों को जिन्हें खुद उसने गिरफ़्तार किया था ख़ैमे की रस्सी में बांधे ले जाता दिखाई गया। टूटी हुई सलीबियों और कटे हुए हाथ पाँव में मुर्दों के ढेर इस तरह लगे थे जैसे पत्थर पर पत्थर पड़े हों और कटे हुए सर ज़मीन पर इस तरह बिखरे पड़े थे जैसे खरबूजों के खेत में खरबूजे पड़े नज़र आएँ। मुद्दों तक जंग का ये मैदान जिसमें ये खौफनाक खूनी लड़ाई हुई थी और जहाँ बयान किया जाता है कि 3000 आदमी मारे गए थे, मशहूर रहा कि 1 साल के बाद हड्डियों के तौदे और ढेर दूर से लोगों को नज़र आते थे और जानवरों के खाने के बाद टुकड़े के बचे थे वो भी मैदान जंग में जा बजा पड़े दिखाई देते थे। इस फतह के साथ ये वाक़या भी तारीख़ में यादगार रहेगा जिससे सुल्तान की दीनी अहमियत और क़ुव्वत ईमानी का अंदाज़ा होता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना ख़ैमा लड़ाई के मैदान में नस्ब कर लिया। जब ख़ैमा नस्ब हो गया तो हुक्म दिया कि कैदी सामने हाज़िर किए जाएँ। यरूशलेम का बादशाह गाई और उसका भाई रेजिनाल्ड दोनों अंदर लाया गया। सुल्तान ने बादशाह से यरूशलेम को अपने पहलू में बिठाया और उसे प्यासा देख कर बर्फ़ में सर्द किए हुए पानी का कटोरा दिया। सुल्तान ये देख कर नाखुश हुआ और तर्जमान से कहा कि बादशाह गाई ने दिया है। रोटी और नमक जैसे देते हैं वो महफूज समझा जाता है, मगर ये आदमी रेजिनाल्ड इस किस्म की हिफाजत में ही मेरे इंतकाम से नहीं बच सकता। सुल्तान इतना कहकर खड़ा हुआ और रेजिनाल्ड के सामने आया। रेजिनाल्ड जब से खैमा में दाखिल हुआ था और बराबर खड़ा रहा था। सुल्तान ने इससे कहा कि सुन, मैंने तुझे कत्ल करने की कसम 2 मरतबा खाई थी। एक मरतबा तो इस वक्त जब तूने मक्का और मदीना के मुक़द्दस शहरों पर हमला करना चाहा था। दूसरी मरतबा इस वक्त जब तूने धोखे और दगाबाजी से हाजियों के काफ़िले पर हमला किया था। जब इन बेकस हाजियों ने तुम इंसानियत और शराफत की दरख्वास्त की तो तुमने गुस्ताखाना लहजे में कहा कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह से कहो कि तुम्हें रिहाई दिलाएं। ये फ़िक्रा जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंचा तो उसने कसम खाई थी कि अगर ये बेअदब और गुस्ताख मेरे हाथ आएगा तो उसे अपने हाथ से इसको कत्ल करूंगा। सुल्तान ने रेजिनाल्ड से कहा कि अब तेरे बेअदबी और गुस्ताखी का इंतकाम लेता हूँ। इतना कहकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तलवार निकाली और जैसा कि अहद किया था रेजिनाल्ड को अपने हाथ से कत्ल किया। जो कुछ रमक बाकी थी उसे पहरेदारों ने आकर ख़त्म कर दिया। बादशाह गाई इस कत्ल को देख कर लरज़ गया और समझा कि अब उसकी बारी आएगी। सुल्तान ने उसे इत्मीनान दिलाया कि बादशाहों का दस्तूर नहीं कि वो बादशाह को कत्ल करें। तुम्हारे भाई से बार बार ऐशिकनी की थी, अब जो कुछ गुज़र गया। एक रिवायत है कि सुल्तान ने रेजिनाल्ड को तलब किया और कहा, लो मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का इंतकाम लेता हूँ। अस्सलाम। मज़ीद ऐसी और वीडियोज़ वॉच करने के लिए और लिसन करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में